अब तक हमने ईशोपनिषद के 3 एपिसोड प्रस्तुत किए हैं। तो हमने तीसरे एपिसोड में देखा था 6 मंत्रों को देखा था, जिनमें ये बताया गया था कि विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति दोनों का को जो एक साथ जानता है, दोनों का जो समन्वय कर लेता है, वही जीवन में सफल होता है। अब अगले प्रकरण को आज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि मृत्यु के समय और मृत्यु से थोड़ा पहले एक साधक को कैसा भाव रखना चाहिए, साधक को किस प्रकार से परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, उस विषय में आज हम 4 मंत्रों को ले रहे हैं, जो ईशोपनिषद का चौथा और अंतिम भाग होगा। तो पहला ही इसमें मतलब 15वां मंत्र है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपीतम मुखम तत्वं पूसन्नापावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। उस परमात्मा से ये प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, मैं तो अल्प बुद्धि हूँ, मेरे सामने ये जो प्रकृति का जो चमकदार ढक्कन जो लगाया हुआ है, क्योंकि ये संसार में प्रकृति के पीछे देखें तो सदा हमको परमात्मा ही नजर आएगा, सदा आत्मा ही नजर आएगी, परंतु प्रकृति इतनी चमकदार है, इतनी सुहावनी है, इतनी लुभावनी है कि प्रकृति से आगे हमको देखना आता ही नहीं। तो उस परमात्मा से ही प्रार्थना की जाती है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपीतम मुखम। हे परमात्मन, आपने जो सत्य का मुख है वो इस हिरण्यमय यानी चमकदार माने सोने का, हिरण्य कहते हैं सोने को, या किसी और चमकदार वस्तु को भी हिरण्य कह सकते हैं। तो हिरण्य का तात्पर्य, हिरण्यमय का तात्पर्य है कि जो सोने जैसा चमकीला, बहुत तेज जिसकी चमक है, ऐसा जो ढक्कन आपने प्रकृति का इस सत्य के मुख पर लगाया हुआ है। तत्वं पूसन्नापावृणु, हे सबका पोषण करने वाले परमात्मन, आप ही उसको हटा दीजिए। सत्य धर्माय, अपावृणु मैंने हटा दीजिए, आप ही उस ढक्कन को हटा दीजिए। सत्य धर्माय दृष्टये, क्योंकि मैं सत्य धर्म को जानने की इच्छा वाला हूँ, इसलिए मुझसे ये प्रकृति का ढक्कन हटा दीजिए, मेरे बस का हटाना नहीं है। तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मन, और परमात्मा की प्रार्थना यहाँ वास्तव में सूर्य रूप में की जा रही है, क्योंकि इस सारे जगत का कारण सूर्य ही है। सूर्य ना हो तो इस ब्रह्मांड में जीवन संभव नहीं है। तो सूर्य को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे पूषण, हे सारी इस सृष्टि के पोषक, क्योंकि सूर्य से ही सब पोषण होता है। तो हे पोषक, आप सत्य के ऊपर से जो ये चमकदार ढक्कन लगा रखा है प्रकृति का, भूल भुलैया का, इसको हटा दीजिए। फिर अगले मंत्र में कहते हैं 16वें मंत्र में कहते हैं, फिर पूषण एक ऋषे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो असौ पुरुषः सो अहम अस्मि। इसमें कहा गया, इस मंत्र में कहा गया कि पूषण एक ऋषि, कि हे अकेले चलने वाले, सबका पालन पोषण करने वाले, जो एक भी है और ऋषि भी है, उसको एक ऋषि कह रहे हैं कि हे एक ऋषि रूप सूर्य, यम सबका यमन करने वाले, सबका नियमन करने वाले, प्राजापत्य प्रजापति के पुत्र सूर्य को, क्योंकि परमात्मा को ही प्रजापति भी कहा जाता है और परमात्मा से ही सूर्य की उत्पत्ति है, कि सूर्य में जितना तेज है, जितना प्रकाश है, जो भी गुण है, वो सब परमात्मा से ही आते हैं, इन सब के पीछे परमात्मा ही है। तो इसलिए उसको प्राजापत्य कहा जा रहा है सूर्य को, प्रजापति का पुत्र, कि हे प्रजापति के पुत्र, सबका नियमन करने वाले सूर्य। व्यूह रश्मिन समूह, अपने जो ये आपकी फैली हुई जो किरणें हैं, इनको आप समेट लीजिए। व्यूह रश्मिन समूह, जो रश्मियों का आपका समूह है, जो तेज है आपका, बहुत तेज, आपने जो ये चमकदार जो ढक्कन लगाया था, उसी को ये बात करें कि जो चमकदार जो सूर्य की जो किरणें हैं, उनको आप समेट लीजिए। और क्यों समेट लीजिए? तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम, कि आपका जो कल्याणतम रूप है,
आपका जो सर्वश्रेष्ठ हमारा कल्याण करने वाला जो स्वरूप है, तत्ते पश्यामी, उसको मैं देख सकूं। और फिर वो कहता है अरे यो असो असो पुरुषः सो अहम अस्मि। ये जो सूर्य में जो पुरुष है, सूर्य में जो आत्मा है, सूर्य में जो जिस परमात्मा का प्रकाश है, वो मैं ही हूँ। अर्थात यहाँ मनुष्य में या पुरुष में या किसी जीव में और सूर्य में एक ही चैतन्य है। ऐसा ही चैतन्य, जिसका चैतन्य सूर्य में है वही चैतन्य मुझ में है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे सूर्य, यानी सूर्य को तो संबोधन कर रहे हैं, वास्तव में ये परमात्मा को ये बात कही जा रही है कि हे परमात्मा, ये जो सूर्य का जो प्रकाश है जिससे मेरी आंखें चकाचौंध हो रही हैं, इस प्रकाश को समेट दीजिए ताकि मैं सत्य का दर्शन कर सकूं। और सत्य का दर्शन करके फिर वो कहता है कि यो असो असो पुरुष है सो अहम अस्मि। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि मैं जो है मेरी सुनी हुई ये बात है कि सूर्य में जो पुरुष है वो पुरुष मैं ही हूँ। ऐसा मैंने शास्त्रों में सुना है, इसलिए मैं ऐसा निवेदन कर रहा हूँ कि हे सूर्य, और या हे सूर्य के स्वामी परमात्मन, आप इस फैली हुई किरणों को हटा दीजिए। जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्म पुरुष के प्रकाश से प्रकृति प्रकाशमान हो रही है, मैं ब्रह्म को भूलकर प्रकृति की सब कुछ समझ बैठा हूँ, वैसे पिंड में आत्म पुरुष के प्रकाश से शरीर प्रकाशमान हो रहा है। मैं आत्म तत्व को भूलकर शरीर को सब कुछ समझ बैठा हूँ। इसलिए ब्रह्मांड में जो कुछ है नहीं, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वही पिंड में है, यानी इस पिंड में और ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं है। ऐसा ही इस मंत्र में जो प्रतिपादित किया जा रहा है कि जो यो असो असो पुरुष सो अहम अस्मि, जो ब्रह्मांड में अर्थात सूर्य आदि में है सो ही मुझ में है। तो इस प्रकार से इस 16वें मंत्र में ऐसा कहकर आप 17वें और 18वें मंत्र में ऐसा कहेंगे कि मृत्यु के समय, ये मृत्यु जब निकट आवे तो उस व्यक्ति को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, उसके विषय में 17 और 18 नंबर मंत्र हैं। इस उपनिषद के आखिरी मंत्र हैं। 17वें मंत्र में कह रहे हैं कि वायुर अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ओम कृतो समर कृतम समर कृतो समर कृतम समर। वायुर अनिलम अथ इदम अमृतम अथ इदम, जो ये अग्नि, वायु, अनिल कहते हैं अग्नि को, और ये वायु और अग्नि आदि जो है, यानी पंच तत्वों में से दो का नाम लेके कह रहे हैं कि वायु और अग्नि जो है, अग्नि जो है वो साक्षात तत्व है और वायु जो है वो दिखाई नहीं देता, इसलिए एक दिखाई देने वाला तत्व पकड़ लिया और एक नहीं दिखाई देने वाला तत्व पकड़ लिया कि वायु और अग्नि जो है, ये वायु अग्नि में जाकर मिल जाएंगे। अतिदम भस्मांतम शरीरम, और अब मेरा शरीर तो भस्म हो जाएगा। अब क्योंकि मैं तो मरने ही वाला हूं, तो उसके बाद मेरे शरीर को तो अग्नि में समर्पित कर दिया जाएगा। और तो अब क्या करना चाहिए कि हे मेरे मन, हे मेरे, यानी मनुष्य के पास सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला मन ही है जो विचार करता है, और मृत्यु के समय तो दूसरा कर्म तो कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। तो वह मन से ये विचार किया जा रहा है, हे मेरे मन, कृतो समर कृतम समर, अपने सामर्थ्य को याद कर, जो तूने जीवन में किया है उसको याद कर, जो तूने जीवन में किया है उसको याद कर, और उस परमात्मा को याद कर, ओम को याद कर, कर्म को याद कर, अपने सामर्थ्य को याद कर। इन तीनों वस्तुओं को याद करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब ये जीवन तो का तो अंत होने वाला है, तो अब इसको स्मरण करने के अतिरिक्त और तो कुछ मैं कर नहीं सकता। तो अब तीन चीजों को स्मरण करना है। ओम को स्मरण करना है, ओम माने परमात्मा, जिसने ये सारा संसार का जो नियामक है, जो नियंता है, ऐसे उस परमात्मा को याद किया जा रहा है। और अपने कर्मों को याद किया जा रहा है कि मैंने इस जीवन में क्या कर्म में करने योग्य था और मैंने क्या किए, तो सही किए तो मेरी गति सही होगी, सही नहीं किए तो मेरी गति सही नहीं होगी। ऐसा करके अब अंतिम मंत्र में उससे उत्तम गति की प्रार्थना की जा रही है। अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योयोध्यस्मत् जुहुराण मेनो भूष्ठान ते नम उक्तिम विधेम। कह रहे हैं कि हे अग्ने, अग्नि ये संबोधन है, अग्नि स्वरूप परमात्मा, अग्नि कहते हैं प्रकाश स्वरूप को या ज्ञान स्वरूप को। हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, सुपथा राय अस्मान, आप हमें सुपथ से ले चलो, क्योंकि आप तो सभी रास्तों को जानते हो, आप तो सबके जानकार हो, सर्वज्ञ हो। तो हे प्रभु, आप हमें ऐसे रास्तों से ले चलो, आप तो, क्योंकि आप तो सभी रास्तों को जानते हैं। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, आप तो सभी
बड़े बड़े कर्मों को, बड़े बड़े रास्तों को जानने वाले हैं। तो हे प्रभु, हमको उन रास्तों से ले चलो जो हमारे लिए कल्याणकारी हों। और युयोध्यस्मत जुहराण मेनो, और हमको कपटपूर्ण जितने भी कर्म हैं उनसे हमको बचाओ। युयोधि अस्मत, हमको बचाओ। किससे बचाओ? अस्मत माने हमको, युयोधि माने बचाओ। और जुहुराणम, जो कुटिलता पूर्वक, एनम, जो दुष्कर्म है, उनसे हमको बचाओ। और अब इस अवस्था में मैं आपकी कोई सेवा तो कर नहीं सकता, शरीर से तो कोई कर्म मुझसे होगा नहीं। तो अब मैं इस वाणी से ही आपकी मैं स्तुति कर रहा हूँ। और वाणी भी क्या है? मन से ही स्तुति कर रहा हूँ। भूष्ठान्ते नमः उक्ति विधेम, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस वाणी से आपको मैं बार बार नमन करता हूँ। हे प्रभु, हमको सत्य के रास्ते पर ले चलो। हमने जो जीवन में भूलें की है, आगे हमको ऐसी गति दो कि हम आगे जीवन में भूल ना करें। तो इस प्रकार से इस अंतिम मंत्र के साथ ही इस उपनिषद का थोड़ा सा सार अपने शब्दों में और कह दूं मैं कि इस उपनिषद में द्वंद्वों का समन्वय किया गया। पहले द्वंद्वों का समन्वय किया गया, प्रकृति, पुरुष, भोग, त्याग, कर्म, निष्कर्म, यानी कर्म और उनको कैसे करना चाहिए, निष्काम, व्यक्ति, समाज क्या है, अविद्या, विद्या क्या है, भौतिक, अध्यात्म क्या है, कर्म और ज्ञान क्या है, मृत्यु, जन्म क्या है, विनाश, उत्पत्ति क्या है, सगुण निर्गुण ब्रह्म कैसा है। इसका समन्वय ही यथार्थ इस उपनिषद का मुख्य विषय है। तो ये कह रहे हैं कि मानव समाज की प्रवृत्ति एकांगी दिखाई देती है। मेरे सामने एक पुस्तक है, उसमें से मैं देख के आपको ये बता रहा हूँ कि ये जीवन आमतौर पर एकांगी लगता है। पहले के देखो 6 मंत्रों में ये विषय आया था कि कुछ लोग जो है वो एक तरफ झुके रहते हैं आमतौर पर। जो कर्म में झुक गया वो कर्म में ही लगा रहता है, जो भक्ति में झुक गया वो भक्ति में ही लगा रहता है। जो जिसके मन में ये आ गया, जिसकी बुद्धि में ये बैठ गया कि इस कर्म और ये भक्ति सब बेकार है, मुझे तो एकांत में आनंद में रहना है। कोई भोगों के सुख में लग रहा है, कोई भोगों से हटकर केवल भक्ति में लग रहा है, कोई केवल एकांत कोई पसंद करता है। तो इन सब का समन्वय किया गया है इस उपनिषद में कि पहले अपने स्वरूप को, पहले परमात्मा के स्वरूप को जाने, फिर अपने स्वरूप को जाने और फिर इन सब का समन्वय कर लें कि जीवन में जितना कर्म आवश्यक है उतना कर्म भी करें, और जितनी भक्ति आवश्यक है उतनी भक्ति भी करें, और जितना एकांत आवश्यक है उतना एकांत भी करें, और जितना सबके साथ मिलकर रहना है उतना सबके साथ मिलकर भी रहें। इस प्रकार से जीवन का एकांगी जो अंश है, एक तरफ झुका हुआ जो अंश है, उसको हमको धीरे धीरे ये विचार करना चाहिए कि सारे मनुष्य जीवन मिला है, इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला कि हम पैदा होते कि एकांत में जाके बैठ जाएं और किसी से बात ही ना करें, संसार से कोई संपर्क ही ना रखें, ये भी गलत है। और केवल कर्म में ही लगे रहें, अपने विषय में कभी विचार ही ना करें, प्रकृति के विषय में कभी विचार ही ना करें, परमात्मा के विषय में कभी विचार ही ना करें, ऐसा भी ठीक नहीं है। तो इस जीवन को ऐसा समन्वित करना है कि इसमें जितनी भक्ति आवश्यक हो उतनी भक्ति भी करें, जितना कर्म आवश्यक हो उतना कर्म भी करें। और जो कर्म और भक्ति, कर्म करते समय भी हमको ज्ञान के बाद ही कर्म करें कि ये कर्म मेरे करने का है, ये कर्म मेरे नहीं करने का है। कर्म में तो इतने ज्ञान से काम चल जाएगा। फिर भक्ति में हमको ये जानना चाहिए कि परमात्मा का वास्तव में क्या स्वरूप है, और उसको जानने के लिए हमको अपने शास्त्रों को, अपने गुरुओं को, अपने ऋषियों की बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने बड़े बुद्धिमान नहीं हैं कि हम अपनी बुद्धि से सीधा कोई निर्णय कर लें। तो यह गीता में ऐसा कहा भी गया है कि जहाँ धर्म अधर्म की बात हो, क्या धर्म है क्या धर्म नहीं है, उसको जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र के अतिरिक्त जो बातें हैं वो हमारी बुद्धि में किसी लोभ लालच के कारण आई है, किसी स्वार्थ के कारण आई है, वो चीजें शुद्ध नहीं है। तो हमको शुद्ध बुद्धि पूर्वक ऐसा विचार करते रहना चाहिए कि ज्ञान पूर्वक भक्ति करें, ज्ञान पूर्वक कर्म करें, ज्ञान पूर्वक एकांत या सबके साथ रहने का निर्णय करें। वही हमारे कल्याण का मार्ग होगा, वही हमारे लिए सबसे सुंदर जीवन जीने का मार्ग होगा। तो ईशोपनिषद में 18 मंत्रों में हमको थोड़े से में ही बहुत बड़ी बात कह दी। परमात्मा की वाणी भी इसको मानते हैं कुछ लोग, कुछ ऋषियों की वाणी भी मानते हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा भेद नहीं है। परमात्मा की वाणी है तो भी हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, और यदि ऋषियों की वाणी है तो भी हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। तो इस प्रकार से आप सबकी सेवा में मैंने ये ईशोपनिषद का जैसा अर्थ मेरी छोटी सी बुद्धि में समझ में आया आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे आशा है कि आप लोग इससे, आपकी साधना में, आपके जीवन में इससे लाभ होगा। और आगे भी मैं प्रयत्न करता रहूँगा कि अगली उपनिषद, केनोपनिषद
उसको और उससे आगे दूसरी उपनिषदों का भी मैं थोड़ा थोड़ा सार आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। आप सभी को, सभी के कल्याण की प्रार्थना परमात्मा से करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं। ओम नमस्ते जी। शांति शांति शांति।